कोचिंग गैंगस्टर वीएस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या फ्री कोचिंग बदल पाएगी भारत की शिक्षा। तारीख थी 28 अप्रैल 2016। राजस्थान के कोटा में एक 17 साल की होनहार स्टूडेंट कृति त्रिपाठी एक इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कोई कृति फेलियर स्टूडेंट नहीं थी। उसी दिन सुबह जेईई मेंस परीक्षा की रिजल्ट सामने आने वाली थी और उसमें निकला क्या उसने 144 नंबर हासिल किए थे, जो कि कट ऑफ के बाद 44 नंबर ज्यादा था। लेकिन मरने से पहले कृति ने 5 पेज का एक सुबह नोट लिख कर रखा था। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक जोरदार थप्पड़ था। उसने लिखा था कि कैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का माहौल बच्चों को डिप्रेशन में धकेलता है। यह कोई इकलौती चीख नहीं है, बल्कि जनवरी 2024 को कोटा में भी 18 साल की निहारिका ने अपनी जान ले ली। अपने माँ बाप के नाम एक दर्दनाक खत छोड़ा। उसने लिखा, मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती। मैं एक लूजर स्टूडेंट हूँ। मेरे जैसे बुरी औलाद किसी की नहीं है। जब एक आम आदमी मिडिल क्लास या गरीब पिता अपनी जमीन गिरवी रखकर भारी ब्याज पर कर्ज लेता है तो बच्चों को कोटा दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भेजता है, बड़े शहरों में भेजता है, तो बच्चा सिर्फ वहां पर पढ़ाई का नहीं बल्कि उस कर्ज का भारी बोझ सहता है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कोचिंग के लिए सिर्फ कोटा जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल, महंगाई, अच्छी फैसिलिटी के भंवरे में परिवार जहाँ फंस जाता है। सालों से हमारे देश के बच्चों के पेरेंट्स अरबों रुपए कोचिंग माफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया। वह सारे स्टूडेंट के कर्ज में डूबे लाखों पिताओं की चीख को सबसे बड़ा जवाब दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर माता पिता को लगता है कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर नहीं भेजे तो उनका बच्चा पिछड़ा रह जाएगा। कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। और तो और ये भी बोले, इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को चिंता करते हुए सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षणों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने के लिए निर्णय लिया है। सरकार ने अपने डिजिटल पब्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के बेहतरीन स्टार टीचर के साथ लगातार फ्री कोचिंग का पूरा नेटवर्क खड़ा करने जा रही है। इस दिशा में शुरुआती कदम के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT कानपुर मिलकर एक साथी नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले से ही शुरू की थी। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या यह सब इतना आसान है? क्या यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और कोचिंग सेंटर माफिया जो सालों से जुड़े हैं इसका विरोध नहीं करेंगे? भारत में आज कोचिंग सिर्फ ट्यूशन नहीं बल्कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा बेलगाम इंडस्ट्री बन चुकी है। दुनिया के विकसित देशों में कोचिंग का मतलब यहाँ पर रेडीमेड क्लासेस यानी कमज़ोर बच्चों को मदद करना। लेकिन भारत में डमी स्कूल का ऐसा ऐतिहासिक माया जाल बिछा दिए हैं जहाँ स्कूल के बच्चों को स्कूल ना भेजने के बजाय यहाँ पर सीधा कोचिंग भेजा जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार टीचर के नाम पर लाख 2 लाख रुपए वसूलती है। देश का सबसे बड़ा प्रोफेसर, एक्सपर्ट, लेक्चरर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब मुफ्त मिलेंगे तो यहाँ कोचिंग का ब्रह्मास्त्र बेकार हो जाएगा। अमेरिका या यूरोप में एडमिशन के लिए किसी 1 घंटे 3 घंटे के टेस्ट पर निर्भर नहीं करता बल्कि SAT, ACT एग्जाम पर निर्भर करता है। सिर्फ 20 से 30% पर ये सिलेक्शन होता है। बाकी एडमिशन 4 साल बाद स्कूल के रिकॉर्ड और ओवरऑल पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। लेकिन भारत में जेईई, नीट, UPSC की सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन की नहीं बल्कि रिजेक्शन की परीक्षाएं हैं। नीट में 1 लाख सीट होती हैं और 25 से 26 लाख बच्चे बैठते हैं एक साथ। एक सवाल गलत हुआ और आप 5000 रैंक से पीछे गए। यह गला काट कंपटीशन और करियर खत्म होने का भारत में कोचिंग माफियाओं सबसे बड़ी खाद है। स्कूल ने जब जिम्मेदारी छोड़ दी और सिर्फ अटेंडेंस और प्रैक्टिकल पर नंबर बांटने का जरिया बना दी तो उस खाली जगह को कोचिंग संस्था ने भर दिया। 2024 में CBSE ने सरप्राइज टेस्ट रखे। देश भर के 20 डमी स्कूलों का मान्यता रद्द कर दिया गया। यह स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट नक्सस चला रहे थे जहां
क्लासरूम खाली पड़े थे और बच्चे को 8 बाई 8 कमरे में बंद करके 12-12 घंटे रट्टा मारने का मशीन चला दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को बेहतरीन बनाया है, लेकिन जब भारत जैसे विशाल देश में इसे लागू करने में सामने कई बड़ी व्यावसायिक चुनौतियां हैं। स्मार्टफोन डिवाइस की कमी, ग्रामीणों में गरीब के घर सिर्फ एक फोन होता है, वो भी परिवार का जो मुखिया होता है उसके पास। अब बच्चे जो 6-6 घंटे 12-12 घंटे का क्लास होता है उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब बात यह है कि 5 इंच की मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार पढ़ना आंखों में जलन हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेट और बिजली, गांव देहात में 4G 5G इंटरनेट सुविधा समस्या इसमें भी होता है। और तो और बिना बिफरिंग के कोई हाई डिफिनेशन क्लास चल सके, साथ ही लोड शेडिंग, बिजली कटौती की वजह से फ़ोन भी चार्ज रखना एक समस्या है। डाउट क्लियर मेंटरशिप, यूट्यूब पर फ्री वीडियो पहले से ही है, लेकिन असली कोचिंग का मतलब होता है कि मास्टर जब लाखों बच्चों में एक साथ पढ़ाते हैं और उसके साथ रियल टाइम पर सॉल्व क्वेश्चन जो अटकता है बच्चों को उसको बताते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ डाउट रियल टाइम पर क्लियर ये सॉल्व करने पर बहुत एडवांस AI सिस्टम या हजारों स्टार टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भाषा की रुकावट, UPSC या नीट का कोई बेहतरीन टेस्ट मटेरियल आज भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में होता है। इस योजना की तभी सफल हो सकता है और तभी सफल माना जाएगा जब ओडिशा का बच्चा ओडिशा में पढ़े, तमिल का बच्चा तमिल में पढ़े और भारत का हर कोने का बच्चा जो अपने लैंग्वेज में पढ़ सके, तब इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। सर्वर और लोड, जब लाखों बच्चे एक साथ लॉगिन करेंगे तो सर्वर क्रैश से बचने के लिए हमें अमेज़न गूगल जैसे एक विशाल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी हो पाएगा। तकनीकी मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI की ट्रेनिंग दिए जाएगी। हमारे पास दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है। तमाम चुनौतियों के बावजूद इस योजना का सही नियत और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जमीन पर उतार दिया गया तो यह भारत का फ्यूचर बदल कर रख देगा। जब भारत का गरीब बच्चा बिना कर्ज लिए देश के टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करेगा तो यह सिर्फ नौकरी ही नहीं पाएगा बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी गरीबी से बाहर निकाल देगा। जब पढ़ाई अपनी माँ बाप के बीच में रहकर पढ़ेगा, जब पढ़ाई घर के सुरक्षित माहौल में, तो बच्चे पर कोचिंग की लाखों की फीस और दिल्ली कोटा जैसे जानलेवा मैटर में नहीं फंसेगा और ये सब खत्म हो जाएगा। इस पूरी योजना को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर माफिया कोचिंग के चंगुल से टूटेगा? और क्या आपने कभी पढ़ाई के लिए कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी किए थे? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।